मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में नाटक का विकास और प्रवृत्ति बताई जा रही थी, जिसमें भारतेंदु युग नाटक का प्रारंभ, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य बताया जा रहा था। बीच में मोबाइल प्रॉब्लम होने के कारण बीच में ही रह गया। आगे का जो है प्रसादोत्तर युग में सामाजिक और समस्या नाटक लिखे गए, उनकी संख्या पर्याप्त दिखलाई देती है। पश्चिम के इब्सन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और गाल्सवादी आदि लेखकों का विशेष प्रभाव प्रसादोत्तर नाटक साहित्य पर पड़ा है। यही कारण है कि प्रसादोत्तर युग में न केवल सामान्य सामाजिक नाटकों की रचना हुई है, अपितु पाश्चात्य शिल्प को प्रभावित समस्याएं नाटकों को भी प्रचुर मात्रा में सर्जन हुई है। इस युग में दो प्रकार के सामाजिक नाटक दिखाई देते हैं। एक तो वे जिनमें सामाजिक बुराइयां का निरूपण हुआ है, और दूसरा जिनमें पाश्चात्य पद्धति पर अनेक सामाजिक नाटक की अभिधा से मंडित किया जा सकता है। तो दूसरी प्रकार के नाटक समस्या नाटक कहे जा सकते हैं। पहला तो जो दो है सामाजिक, समाज में जो बुराइयां हैं उस पर, और दूसरा जो है सामाजिक, जो पाश्चात्य पद्धति पर अनेक सामाजिक नाटक की अभिधा मंडित की गई है, और साथ में क्या है, उन समस्याओं को नाटक कहे जा सकते हैं, नाटक का रूप दिया जा सकता है। प्रसादोत्तर काल के सामाजिक नाटकों में गोविंद वल्लभ पंत, अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, सुदर्शन, भाग्य चक्र, सेठ गोविंद दास, सिद्धांत स्वतंत्र, दलित कुसुम, पतित कुसुम, पाकिस्तान, सेवा पथ, विकास, गरीबी और अमीरी, बड़ा पापी कौन आदि, वृंदालाल वर्मा, धीरे धीरे, बांके की फांस, सुगुन, हंस मयूर, देखा देखी, निस्तार आदि, हरिकृष्ण प्रेमी, बंधन, छाया आदि, चंद्रशेखर पांडे, जीत में हार, उपेंद्र नाथ अश, स्वर्ग की झलक, बेचैन शर्मा, उग्र, चुंबन, आवारा आदि उल्लेखनीय है, जिन्होंने आदर्शवादी ढंग पर समाज पर क्या किया है, समाज की बुराइयों और समस्याओं पर प्रकाश डालने की प्रवृत्ति विद्यमान थी। क्यों कि समाज में जो बुराइयां थी, समाज में जो कठिनाइयां थी, समाज में जो प्रचलित बुराइयां थी, उसमें इन्होंने क्या है कि उन समस्याओं को उजागर करके उस समस्याओं की बुराइयों की और समस्याओं पर क्या क्या है, प्रकाश डाला है। प्रकाश डालने पर क्या है, उनकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है, विद्यमान है, दिखाई देती है। प्रसादोत्तर युग के समस्या नाटकों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, पृथ्वीनाथ शर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास आदि प्रमुख है। इन रचनाकारों ने क्रमशः सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य आदि रात जैसे नाटक लिखे हैं। ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखे गए हैं। अस्क जी ने जिन समस्या और सामाजिक नाटकों की रचना की, उनमें कैद, उड़ान, छोटा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, भंवर और पैतरे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सेठ गोविंद दास द्वारा प्रेम या पाप और ग्रहण या त्याग जैसे नाटक लिखे, जिनमें समस्या का यथार्थ रूप से प्रतिपादित हुआ है। जो सेठ गोविंद दास द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं, उनमें क्या है, जो प्रतिपादित किए गए हैं, जो लिखे गए हैं, उनमें क्या है कि उस समय की जो समस्या थी, यथार्थ जो समस्या थी, उनका क्या है, उन्होंने अपने जो नाटक है उनमें क्या किया है, रचना की है। उनमें क्या किया गया है, चित्रित किया गया है। उसमें क्या किया गया है, उसी रूप में प्रतिपादित किया है। जैसे थी वैसे ही उसमें क्या किया है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने प्रदर्शित किया है, उन्होंने सब व्यक्तियों के सामने रखा है।
पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी हुआ है। उदय शंकर भट्ट का कमला, पृथ्वीराज शर्मा का द्विविद्या, वृंदालाल वर्मा का खिलौने की खोज आदि नाटक भी इसी प्रकार के हैं, जो क्या है, सामाजिक यथार्थ और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो है वो इन नाटकों में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, महत्वपूर्ण रखते हैं। इसीलिए क्या है कि ये जो नाटक है वो सामाजिक यथार्थ और मनोविश्लेषण रूप नाटक माने जाते हैं। इसी उदय शंकर भट्ट का कमला, पृथ्वीराज शर्मा का द्विविद्या, वृंदालाल वर्मा का खिलौना की खोज आदि नाटक भी इसी प्रकार के कैसे समस्या का यथार्थ और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण माना जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि विष्णु प्रभाकर और चतुरसेन शास्त्री ने भी कुछ समस्या नाटकों की सृष्टि की है, जिसका कि प्रसादोत्तर युग में जो नाट्य साहित्य लिखा गया वह प्रसाद की भावुकता के ध्वंस और बौद्धिकता और यथार्थता का पताका फहराता हुआ दिखाई देता है। क्यों कि इसी के कारण, इसीलिए कि उनके जो नाटक हैं वो यथार्थ जो समस्या है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो है करने के कारण वो क्या दिखाई देते हैं कि यथार्थ का जो पताका है, यथार्थ की जो बातें हैं, यथार्थ का जो झंडा है, यथार्थ की जो पाठक द्वारा पढ़े जाने पर समस्या का जो सामाजिक समस्या और मनोविश्लेषण जो है वो क्या है, उस पताका को फहराता है, दिखाई देता है। अनेक ऐसे नाटक भी हैं जो स्वतंत्र उत्तर वर्षों की प्रवृत्तियां और परिवेश व्यापी विषमताओं को निरूपित करते हुए सामने आए। स्वतंत्रता के बाद के भी जो हैं, उस समय की जो प्रवृत्ति है वो भी क्या है, उसमें दिखाई देती है। उसकी जो विषमताएं हैं उनको क्या क्या है, निरूपित करते हुए सामने आई है। ये क्या है कि प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य जो है, प्रसाद के बाद के जो नाटक हैं उनका क्या किया गया है, बताया गया है कि किस प्रकार से नाटक उस समय लिखे गए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उस समय जो है वो कौन सी समस्या प्रधान जो है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जो है, समाज में जो रूढ़ियावादी थी, समाज में जो बुराइयां थी, उन यथार्थ को उन्होंने अपना जो नाटक है उसमें वैसा का वैसा क्या किया गया है, यथार्थ रूप में चित्रण किया गया है। जिसके कारण क्या है कि उन्होंने बौद्धिकता और यथार्थता का क्या है, पताका को क्या किया है, फहराया है, उसको क्या किया है, दिखाया गया है। इसी कारण उनकी जो प्रवृत्ति है, जो स्वतंत्रता के बाद की जो प्रवृत्ति है, उसमें परिवेश व्यापी विषमताओं को निरूपित किया गया है, दिखाई दिया गया है। ये जो पहले जो है उसका बचा हुआ जो भाग है, जो मोबाइल के प्रॉब्लम होने के कारण आधा रह गया था, वो आपको प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य के बारे में बताया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो बताया जाता है उसको आप कंठस्थ याद करिए। अगला जो है वो षाढोत्तर हिंदी नाट्य के बारे में बताया जाएगा, जो उस समय षाढोत्तर वर्षों में सर्जित साहित्य जैसे कविता, कहानी, उपन्यास के क्षेत्र में नवीनता और परिवेश व्यापी यथार्थ की निरूपिता करते हैं, वैसे ही नाट्य साहित्य यथार्थ की सूक्ष्म से सूक्ष्म तक स्थितियों का प्रस्तुतिकरण करने, व्यक्ति मन पर पड़े बोझ दबाव की अभिव्यक्ति में संलग्न हो तथा बौद्धिकता के विकास में प्रेरणा स्वरूप मानवीय संबंधों में आई रिक्तता, अर्थ शून्यता और विसंगति स्थिति को अभिव्यक्ति देने में सफल दिखाई देता है। वास्तव में षाढोत्तर वर्ष में जो नाट्य साहित्य लिखा गया है उसकी प्रमुख उल्लेखनीय बिंदु आपको बताया जाएगा। तो देखिए क्या कहता है कि षाढोत्तर वर्षों में जो सर्जित किया गया साहित्य, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, जो भी क्षेत्र में नवीनता
परिवेश व्यापी यथार्थ निरूपित किया गया है, उसी प्रकार नाट्य साहित्य जो है उसका भी क्या है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक की स्थिति का प्रस्तुतिकरण किया गया है। ये आपको आगे वाला जो भाग है उसमें बताया जाएगा। जय हिंद, जय